हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मेरा 7 ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं पहले रेड टी बनाऊंगा विद जिंजर एंड विदाउट शुगर। तो इससे आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है। और हर एक एक्सरसाइज के पहले अगर आप रेड टी और ब्लैक कॉफ़ी पी ले तो इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। एंड इसके बाद अगर आप योगा और एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बॉडी का फैट लेवल ज़्यादा तेज़ी से घटेगा। तो मैं पहले बनाने जा रहा हूँ थोड़ा रेड। तो गाइस, मैं अब किचन में आ गया, मेरे किचन में, हमारे किचन में। तो यहाँ पे गार्लिक ऑलरेडी है। तो गाइस, अब मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ा लौंग एंड गोल मरीच के दाने। देन इसको स्क्वैश करूँगा। हो गया। अब इसमें 2 कप बराबर पानी डाल दूँगा। देन इसको ओवन में, गैस ओवन में डाल रखूँगा और फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे दे दूँगा। गाइस, इसमें उतार आना शुरू हो गया है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बबल उठेंगे। तो जब एक बबल 1 कॉइन साइज़ का हो जाएगा तब इसमें चपाती ऐड करेंगे। ओके। तो गाइस देखो, अभी आने वाले हैं, बड़े बड़े बबल आ रहे हैं। आ गए बड़े बड़े बबल। तो आप इसमें चपाती ऐड करेंगे, 1½ टेबल स्पून। तो गाइस, मिठास के लिए मेरे पास हनी है, तो थोड़ा बहुत मिठास तो चाहिए चाय पीने को। नहीं तो ये बहुत कड़वा हो जाएगा। तो मैं अब थोड़ा मिठास के लिए हनी डालूँगा इसमें। तो ये रहा हनी डाबर का, इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि इसमें भी बहुत शुगर कंटेंट होते हैं। हाँ, खाने को अच्छा होता है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो डाल दिया मैंने।
अब इसको थोड़ा ढक देंगे। तो अब मैं इसको बंद कर दूंगा एंड थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 मिनट के लिए। इससे फ्लेवर आएगा चपाती का। तो अब मैं इसको हटा दूंगा एंड और टी इज़ रेडी। एंड इसको मैं परोस लूँगा। complete red tea with ginger and गोलमरीच एंड लौंग। तो ये सस्ता वाला इम्यूनिटी बूस्टर है और मेटाबॉलिज्म बूस्टर है। तो गाइस बारिश के दिन है, बहुत ठंडा है और गर्मी भी है, कॉम्बिनेशन है बहुत। ये मेरे हाथ में चाय और अब मज़े लूँगा चाय का बारिश के मौसम में। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप थोड़ा हॉट वाटर और हॉट टी पी लेंगे तो इससे आपके क्या होगा, आपके बॉडी से बहुत सारे स्वेट निकलते हैं। क्यों? इसका कारण है अगर आप हॉट वाटर और हॉट टी पी लेंगे तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी का जो टॉक्सिन है तो वो निकल जाएगा, तो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। तो सुबह उठने के बाद अगर आप हॉट वाटर पी ले एंड हॉट वाटर पी ले एंड हॉट टी पी ले। तो गाइस मेरा चाय पीना ख़त्म। तो आप लोग जानते हो अगर आप हॉट वाटर पी ले तो और हॉट टी पी ले तो इसके बाद आप बहुत स्वेट करोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन है तो हॉट वाटर और हॉट टी से आपके बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाता है। तो इसके लिए बहुत लोग ग्रीन टी पीते हैं, बहुत लोग कॉफ़ी पीते हैं, बहुत लोग सिर्फ नींबू का रस डाल के और हनी के साथ हॉट वाटर पीते हैं। तो मैं रेड टी पिया क्योंकि इससे मेरा बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गया और इससे डिटॉक्सिफाई होने के बाद मेरा जो स्वेट निकलता है तो वो सारे टॉक्सिन है, तो बॉडी का टॉक्सिन थोड़ा बहुत कम जाता है, घट जाता है और इससे आपके बॉडी का जो पोर्स है वो क्लीन हो जाता है। तो मैं अब योगा करूँगा। तो गाइस अब मैं करने वाला हूँ प्राणायाम योगा। सुने हो प्राणायाम योगा के बारे में? तो प्राणायाम योगा बहुत अच्छा है आपके बॉडी के लिए और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो अगर आप डेली बेसिस में और 2-3 दिन 4 दिन के वीकली करेंगे प्राणायाम योगा तो इससे आपका क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा। इन दिस पोजीशन ऑफ कोविड-19 सिचुएशन, कोविड-19 का जो वायरस है वो क्या करते हैं, आपके लंग्स को ब्लॉक कर देता है। तो अगर आप कोविड पॉजिटिव भी निकले और आपके पास अभी भी टाइम है, आपका बॉडी वर्क कर रहा है और जैसा मेरा था कुछ दिन पहले, मेरा स्मेल चला गया था, मेरे पापा का, मेरे मम्मी का और मेरे बहन का, सबका कोविड पॉजिटिव था। तो उन लोगों का हालत बहुत ख़राब था। मैं उनको देख रहा था, उनका खाना दे रहा था। तो इससे शायद मेरा भी पॉजिटिव हो गया था, लेकिन मेरा अभी तक फ़ीवर नहीं आया। तो फ़ीवर नहीं आया और मैं जब जान पाया कि मेरा स्मेल घट गया है, मुझे स्मेल नहीं मिल रहा, तो मैंने क्या किया, प्राणायाम करना शुरू किया। तो घर के बाहर ऊपर छत पे मैंने प्राणायाम करना शुरू किया। हफ्ते में 4 दिन 5 दिन और डेली 2-3 घंटा प्राणायाम किया। तो इससे क्या हो गया, मेरा फ़ीवर भी नहीं आया। शायद कोविड पॉजिटिव ना हो, फिर भी मैं डर गया था पॉजिटिव होने से। मेरे पापा मम्मी और बहना सबका हो गया था। तो मुझे डर डर लग रहा था, अगर मेरा भी हो जाए तो उन लोगों का कौन देखेगा।
तो इसके लिए मैंने करना शुरू कर दिया। हर रोज़ सुबह उठ के 7-8 बजे उठ के छत पे जा के चला गया और 2-3 घंटा और 2.5 घंटा प्राणायाम किया। तो इससे क्या हुआ, मेरा शायद कोविड मुझे अटैक नहीं कर पाया, इससे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ गया। शायद, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं करवाया, तो मेरा पॉजिटिव नहीं था या था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे स्मेल नहीं आ रहा था। तो मैंने अगर आपके तो गाइस अब मैं करने वाला हूँ प्राणायाम योगा। तो प्राणायाम योगा आपके बॉडी के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग भी जानते हो, बहुत सुना होगा, रामदेव बाबा इसका चर्चा करता है। हाँ, अच्छा है, रामदेव बाबा ट्रोल भी होता है पतंजलि के लिए, लेकिन जो योगा है बहुत अच्छा है आपके बॉडी के लिए, आपके लंग्स के लिए। अगर आप डेली बेसिस में और 2-3 दिन हर वीक 2-3 घंटा और 2.5 घंटा और 1.5 घंटे के लिए भी अगर आप प्राणायाम करें, तो इससे क्या होगा, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बहुत अच्छा वर्क करेगा। वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, अच्छा रहेगा इससे। तो मैंने स्टार्ट किया था बहुत दिन पहले, मुझे सब आता है योगा का, प्राणायाम का। तो कुछ ही दिन पहले मेरा पापा, मेरे मम्मी और मेरे बहना का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। उन लोगों का हालत बहुत सीवियर ही था। मुझे भी 2-3 दिन के बाद से, मतलब मैंने जब उनको खाना देना शुरू किया, उनका कपड़ा धोना शुरू किया, उनका बर्तन मांजना शुरू किया, तो 2-3 दिन के बाद मेरा भी जो स्मेल है, नाक का स्मेल घट गया। तो मुझे भी डर लग गया, अगर मेरा भी कोरोना पॉजिटिव हो गया तो मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे बहना को कौन देखेगा, कौन देगा खाना। तो मुझे, और उनका कंडीशन बहुत ख़राब था, तो मेरा स्मेल भी नहीं आ रहा था तब। तो मैं डर गया, तो इसलिए मैं शुरू कर दिया प्राणायाम डेली 2-3 घंटा, 1 घंटे के लिए छत पे जाके मैं प्राणायाम करना चालू कर दिया। तो इससे क्या हो गया, शायद मेरा पॉजिटिव था और नहीं भी था, लेकिन मुझे अटैक नहीं कर पाया कोरोना। मेरा फीवर भी नहीं आया। 2-3 दिन खांसी था, ड्राई कॉफ का खांसी, तो वो भी नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत मेडिसिन लिया था मैंने, विटामिन सी का, जिंक का, और खांसी के लिए एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट लिया था। अगर हो जाए तो बच सकूँगा इससे। फिर 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद मुझे स्मेल लौट गया, मेरा स्मेल लौट गया। तो इससे मैं आप लोगों को भी बता सकता हूँ कि प्राणायाम इज़ नॉट बैड फॉर योर हेल्थ, इट इज़ ऑल्सो गुड। एंड इन दिस कोविड-19 सिचुएशन, प्राणायाम करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मुझे मिला था, आपको भी मिलेगा शायद। तो अगर आप पॉजिटिव निकले और देख रहे हो, अगर आप पॉजिटिव हो और आपका बॉडी वर्किंग कंडीशन में अभी भी है, तो प्लीज़ स्टार्ट प्राणायाम। प्राणायाम में बहुत सारी चीज़ है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखता है। इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है, ये तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। आप लोग जानते हो, बहुत ख़तरनाक है। आपको खांसी होगा, ज़ुकाम होगा, फीवर आएगा, उसके बाद आपका बॉडी का वो खाना नहीं चाहेगा, आपका बॉडी बॉडी आपके क्या बोलते हो, मुंह में स्वाद नहीं रहेगा, तो इससे आप खाना भी छोड़ देंगे। तो धीरे धीरे कोरोना के शिकस्ते में आ जाएंगे, और इससे आपका जानते हो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा। तो अगर आप प्राणायाम करना चालू कर दे तो इससे बहुत हेल्प मिलेगा। मुझे तो मिला था, आपको भी मिलना चाहिए। तो गाइस मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप कर रहे हो योगा, और योगा करने के लिए, प्राणायाम के लिए मुद्रा बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मुद्रा है, ये एक मुद्रा है, और ये एक मुद्रा है। ओके, तो हम प्राणायाम बेसिकली इस मुद्रा पे करते हैं। तो ये मुद्रा है, दिख रहा है, तो ये मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ओके, इसको कहते हैं आल्पना मुद्रा, और इसको कहते हैं वायु मुद्रा। ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते।
मैं नहीं रह पाता। अगर आप रह पाओगे तो करो, इसमें करो। ओके, ये है वायु मुद्रा और ये है ज्ञान मुद्रा। तो मैं बेसिकली इसमें करता हूँ। तो पहले आप इस मुद्रा में ना, इस पोजीशन में बैठ लो। लेफ्ट पैर खींच लो, राइट पैर इसके ऊपर। ओके, तो ये है सिद्धासन। सिद्धासन। ओके, तो ये है सिद्धासन। चला जाता हूँ। तो ये है सिद्धासन और ये है मेरा ज्ञान मुद्रा। ओके, तो इस तरह बैठ जाइए, झुकना मत, स्ट्रेट। ओके, तो पहले करेंगे तो गाइस ऐसे बैठ जाइए और एक घड़ी ले लिए, घड़ी ले लिए हमने एक घड़ी, और इसमें टाइम देख के, और 2 मिनट, और आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो 5 मिनट तक भस्त्रिका कीजिए। ओके, भस्त्रिका में क्या होगा, सिर्फ सांस लेना है और सांस छोड़ना है। तो मैं पहले ये वाला करूँगा, आप देखते रहिए। सिर्फ सांस लेना है और सांस छोड़ना है। तो ऐसे बैठ गया मैं और घड़ी देख लिया, 2 मिनट टाइम तक भस्त्रिका करूँगा। तो गाइस, पहला वाला भस्त्रिका का सेशन हो गया। तो इसके बाद मैं सेकेंड वाला करूँगा। तो अब से जो लगातार 3 भस्त्रिका प्राणायाम करूँगा, तो ये सब 20 टाइम्स करके पर भस्त्रिका करना पड़ेगा। तो 3 सेट में करना पड़ेगा, 20 टाइम्स। ओके, तो पहले वाला होगा, देखते रहिए। ऐसे बैठ जाइए और हाथ को ऐसे खोल दीजिए ऊपर, और जोर से निश्वास को, सांस को छोड़िए।
तो ऐसे करके 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो मैंने पहला वाला कर लिया 20 टाइम्स, और 20 टाइम्स करके 2 बार करूँगा। आप भी करना। तो मैं अब पॉज करने वाला हूँ, अगला पार्ट मैं करूँगा और आप भी करते रहिए। तो गाइस पहला वाला भस्त्रिका मेरा कंप्लीट 20 टाइम्स करके 3 बार। तो मैं अब करूँगा दूसरा वाला। तो दूसरा वाला होगा, देखते रहिए आप। ऐसे बैठ जाइए और ये मुद्रा पोजीशन में आ जाइए। हाथ को ऐसे ले और क्या करेंगे, सिर्फ तो गाइज मैं पॉज करने वाला हूँ और 2 टाइम्स मैं करूँगा, 2 सेट करूँगा इसके बाद। तो आप भी करते रहिए, मैं पॉज करके करूँगा अब। तो गाइस मैं अब थर्ड वाला करूँगा, भस्त्रिका थर्ड नंबर करूँगा। तो पहले 2 किया और ये वाला लास्ट है, ये भी 20 टाइम करके 3 स्टेप करना पड़ेगा। तो आप जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो। मैं फ्रंट पोजीशन के लिए सामने आया हूँ। तो पहले हाथ मुद्रा के साइन में रख दीजिए यहाँ पे, और ये वाला हाथ दाएं नाक पे रखिए और अनुलोम विलोम की तरह जोर जोर से करें। ओके। तो गाइस ये वाला आपके नाक क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो मेरा जब भी नाक बंद हो जाता है तो मैं ये वाला करता हूँ अपने नाक को क्लियर करने के लिए। आप जानते हो आपका भी ये प्रॉब्लम होगा शायद, जब ठंडी पड़ती है और आपको ज़ुकाम हो जाता है और सर्दी लग जाता है, तब आपका ये नाक बंद हो जाता है, ये वाला और बोथ साइड। तो मैं तब क्या करता हूँ, ये वाला भस्त्रिका कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, नाक क्लियर हो जाता है। और ये वाला भस्त्रिका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जब हम प्राणायाम करेंगे तो अनुलोम विलोम और कपालभाति के टाइम ये नाक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो नाक क्लियर करने के लिए ये वाला भस्त्रिका बहुत अच्छा है, करते रहिए। तो मैं आप और 2 सेट करूँगा, तो आप करते रहिए। मैं आप पॉज करने वाला हूँ, तो देखते रहिए। ऐसे करना होगा। तो ऐसे कर लिया, 3 भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। इससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ब्लॉकेज हट जाएगा, क्लॉग हट जाएगा, सब कुछ चला जाएगा इस तीनों भस्त्रिका और पहले वाला से। तो आप जब आपका काम और सांस लेना है, और आप जब इसको नियमित ढंग से ले, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम है। तो इसके बाद मैं करूँगा कपालभाति। ओके। तो कपालभाति कैसे करना है आप लोग को पता है, और अगर पता नहीं है तो देखते रहिए। तो सिद्धासन में बैठ जाइए और हाथ मुद्रा पोजीशन में रख रख दीजिए, ये वाला मुद्रा। तो ये वाला कौन सा है, ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा पोजीशन में ले, और थोड़ा पीछे चला जाता हूँ मैं। तो ऐसे बैठ जाइए। ऐसे बैठने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसे बैठ जाइए और
सिर्फ पेट को ऐसे निचोड़, ओके, पेट को घटा ले और सांस को बाहर फेर ले, ओके। और जब आप ये वाला करेंगे, मतलब जब आप जोर से श्वास को छोड़ेंगे तो आपका जो बट है उसको टाइट करना होगा, ओके। तो पहले करिए, जोर से सांस को छोड़ दे और उसके टाइम उसके साथ साथ बट को, मतलब आपके नितंब को जोर से सिकुड़िए, ओके। तो जोर जोर से करना होगा, मेरे तरह करिए, ओके। जब आप छोड़ेंगे तो बट को, आपके नितंब को सिकुड़ दे और पेट को भी सिकुड़ दे, ओके। खींच ले पेट को। तो ऐसे बैठ जाइए ये वाला। और इससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इससे आपको कंटिन्यूस करने से इससे आपको फ़ायदा जो मिलेगा वो है ये वाला फैट घटाने के लिए, बेली फैट को बहुत ज़्यादा परिमाण में ये घटा देता है। तो इसका टाइम टेबल है 20 मिनट्स, 25 मिनट, 30 मिनट तक करना चाहिए। तो मैं इसको पॉज करके करूँगा, बहुत ज़्यादा खींचूँगा नहीं वीडियो को। 10 मिनट अभी तक हो गया। मेरे पास एक घड़ी है, आप भी आपके हाथ के सामने एक घड़ी ले लीजिए और इससे देखिए और टाइम को काउंट करिए। 20 मिनट्स मिनिमम करना चाहिए, ओके। कपालभाति 20 मिनट मिनिमम करना चाहिए। और अगर आप 2.5 घंटे 1 घंटे भी कर सकते हो तो करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मुझसे तो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, तो मैं अब करूँगा और मैं अब पॉज कर दूँगा, ओके, थोड़ी देर बाद। तो घड़ी ले ली मैंने, करूँगा। और जब आप करोगे तो आपके मुंह में जब आप करोगे ये, तो आपके मुंह में थोड़ा स्माइल होगा ऐसे, ओके। और ऐसे आप दांत दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते हो, लेकिन आपके मुंह में एक स्माइल होना चाहिए, ओके। एक्सप्रेशन से बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप ऐसे
तो मैं अब इसको पॉज़ करूँगा और थोड़ी देर खुद कर लूँगा। 20 मिनट तक करूँगा मैं। अभी तक 5 मिनट हुआ है। तो गाइस अब मैं करूँगा बाचियो। ओके, तो बाचियो करते हैं, देखते रहिए। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो सांस आपके अंदर है वो फुल्ली छोड़ देना पड़ेगा। ओके, तो जो सांस आपके अंदर है तो वो फुल्ली छोड़ देंगे। एंड देन उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं उसको, नितंब और बट, उसको टाइट करके रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो नाभि है, नाभि को भी टाइट करके रखना पड़ेगा। इसको बच्चे कहते हैं। ओके, तो देखते रहिए। तो सांस छोड़ के कुछ देर के लिए, ज़्यादा दिन तक नहीं हो सकता क्योंकि सांस अंदर नहीं है, तो कुछ देर के लिए लाइक 10 सेकेंड, 12 सेकेंड और 15 सेकेंड तक पेट को खींच के और आपके नितंब को खींच के, रेक्टम को खींच के रखना पड़ेगा। ओके, रेक्टम को खींच के रखना पड़ेगा सांस छोड़ने के टाइम। फाइव टाइम करिए, 2 टाइम हुआ। लास्ट 2 टाइम्स। तो अभी तक हो गया ये। इसके बाद करूँगा मैं अग्निशार। ओके, तो अग्निशार करने के लिए आपके निश्वास को और श्वास को, ब्रेथ को टोटली आउट करना पड़ेगा। देन पेट को घुमाना पड़ेगा। तो पेट को ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा। ओके, तो पहले सांस को छोड़ ले, देने से तो 10 टाइम्स राइट साइड से लेफ़्ट साइड घुमा लिया, और 10 टाइम्स लेफ़्ट साइड से राइट साइड को घुमा लूँगा। देन उसके बाद ऊपर और नीचे घुमाऊँगा। ओके, 10 टाइम्स। तो गाइस 10 टाइम्स राइट साइड टू लेफ्ट साइड हो गया, और 10 टाइम्स लेफ्ट साइड टू राइट साइड हो गया। अब 10 टाइम्स
ऊपर टू नीच करूँगा। ओके, नीच ऊपर, ऊपर नीच। ओके, तो हो गया। इससे आपका क्या बोलते हैं उसको, भूख लगेगा ज़्यादा। तो इससे, और इससे आपके पेट का जो पाचन क्रिया है उसको भी बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। तो ये थ्री सेट करना पड़ेगा। देख लिया आपने, 10 टाइम्स हम 10 टाइम्स राइट टू लेफ्ट, 10 टाइम्स लेफ्ट टू राइट, 10 टाइम्स अपर नीचे। ओके, तो अग्निशर कहते हैं इसको। और इसके बाद करेंगे हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हम उज्जोई। ओके, उज्जोई कैसे करते हैं, आप गला से एक नाभि के साइड से प्रेशर आएगा। ओके, नाभि के साइड से प्रेशर आएगा और गला से एक आवाज़ आएगा। तो उस टाइम आप क्या करेंगे, सांस लेंगे, लाइक, समझे। तो ऐसे सांस लेना पड़ेगा। सांस लेके फुल चेस्ट को फुला लीजिए, फुला फुला के आपको रखना पड़ेगा। कितना देर तक, हाईएस्ट टाइम है 1 मिनट तक। तो मेरा 1 मिनट नहीं होता, उसके आसपास होता है। आप लोग अगर कर पाओगे तो आपका क्या बोलते हैं उसको, लंग्स को बहुत रिलीफ मिलेगा। तो देखते रहिए कैसे करते हैं। और ये बहुत अच्छा है इस कोविड पोजीशन में, क्योंकि ये ब्लॉकेज को भी हटाता है। क्योंकि जो सांस अंदर जाता है ना, वो थोड़ा गर्म हो जाता है कि माने साउंड से और सांस को, वायु को, दोनों जब घिस जाता है। ओके, माने फ्रैक्शन होता है, तो फ्रिक्शन के लिए तो अंदर जो लंग्स में जो हवा जाता है थोड़ा गर्म होता है। तो उस गर्म हवा को लंग्स में अटका ले कुछ टाइम के लिए। देन क्या करे, लेफ्ट नाक से, ओके, लेफ्ट साइड से छोड़ना पड़ेगा, राइट साइड से नहीं, लेफ्ट साइड से छोड़ना पड़ेगा। तो देखते रहिए। तो ज़्यादा देर तक पहली बार में नहीं हुआ, अगली बार इससे ज़्यादा होगा। तो धीरे धीरे करना, एक बार में ज़्यादा मत करना। तो मैंने पहले बार किया है लगभग 40 सेकेंड्स तक। नेक्स्ट बार करूँगा 45 सेकेंड तक। और 1 मिनट हाईएस्ट टारगेट है, 1 मिनट से ज़्यादा रखना नहीं चाहिए। और हाँ, कोई कोई रख सकता है जिसका पहले से ये मतलब ये हो रहा है। बहुत लोग ये कर सकते हैं बहुत टाइम तक। और मेरे मेरे लिए टारगेट है 1 मिनट तक। तो फिर से करते हैं।
तो गाइस इस बार मैंने 1 मिनट तक कर लिया और अगली बार मैं 1 मिनट तक ही करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। हो जाएगा लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये शायद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है मेरे लिए। तो आप भी 1 मिनट तक ही करना, ओके। तो देखते रहिए। लास्ट बार भी 1 मिनट की तरह लगभग 1 मिनट किया है ना, 1 मिनट ही किया। तो ये तीनों हो गया। ये कोरोना में बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो लंग्स का जो पोर्स है वो ख़त्म हो जाता है, क्लॉग भी ख़त्म हो जाता है, तो सब कुछ खुल जाता है। और गर्म जो भाप होता है, ऑक्सीजन जो गर्म ऑक्सीजन घुसता है तो उससे बहुत अच्छा होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम, जो एंजाइटी, डिप्रेशन और सिर दर्द, बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और बहुत सारे चीज़ों में लगता है। तो आपको अगर एंजाइटी हो, अगर सिर दर्द हो, अगर क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन हो, तो अगर आप थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम कर ले पर डे 20 मिनट्स 30 मिनट्स, तो आपका जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सब चला जाएगा। और ये प्रूवन भी है, मेरे में भी है। तो डिप्रेशन तो नहीं होता, तो पहले एक टाइम था एंजाइटी होता था। तो मैं जब क्या बोलते हैं अनुलोम विलोम करता था, उससे मुझे बहुत रिलीफ मिली, आपको भी मिलेगा। तो एंजाइटी, आप जानते हो एंजाइटी बहुत क्या बोलते हैं उसको, ख़तरनाक है। एंजाइटी में बहुत बेकार लगता है आपको। तो अगर आप करेंगे अनुलोम विलोम तो इससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो अनुलोम विलोम मिनिमम 5 मिनट करना चाहिए, और मैक्सिमम आप ज़्यादा जितना टाइम तक कर पाएंगे तो ये अच्छा है। इससे कोई हानिकारक चीज़ नहीं होता है। तो अगर आप 1 घंटा भी चाहे तो कर सकते हैं अनुलोम विलोम, इससे अच्छा होगा। तो दिमाग भी संतुलित रहता है इससे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो राइट हैंड से, तो आप राइट हैंड ले और पैर को पोजीशन में बिठा लो। तो आपका जो राइट हैंड है वो राइट नोज़ पे रखो और ज़ोर से सांस लो। देन लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से लेफ्ट नोज़ पे रखो और छोड़ दो। फिर सांस लो और छोड़ दो। तो ऐसे।
तो मैं इसको 5 मिनट तक करूँगा और वीडियो एक्सटेंड ना हो ज़्यादा, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा। तो पॉज करता हूँ अब मैं। तो गाइस मैंने 5 मिनट तक अनुलोम विलोम कर लिया। तो अनुलोम विलोम के बाद मैं अब करूँगा भामड़ी। तो इससे भी माइंड क्लियर होता है, माइंड फ्रेश होता है और माइंड का पावर बढ़ता है। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो और आपको बहुत थकान हो रही है, तो आप अगर भामड़ी कर ले 15 बार 20 बार, तो उससे क्या होगा, आप और ज़्यादा टाइम तक पढ़ सकोगे। तो मैं भी एग्ज़ाम टाइम में ये करता हूँ। एग्ज़ाम टाइम में क्या करता हूँ, अगर मैं रात को पढ़ रहा हूँ तो नींद आता है, तो मैं दे 2 घंटा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद भामड़ी कर लेता हूँ 10 बराबर। तो इससे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम पढ़ने में और जोश मिलता है। तो आप भी करिए भामड़ी। तो ऐसे करिए, ओके। और ये कान में, ये यहाँ पे आँख बंद, और इससे यहाँ पे इतना सा गैप करके रखें, ओके। और ऐसे आँख बंद और यहाँ पे कान बंद, ओके। देन क्या करेंगे आप, नाभि से, ओके, नाभि से सांस को छोड़ेंगे और साउंड करके ओम, ऐसे ये थोड़ा गुनगुना होगा। जैसे अगर आप कहीं पे खाली जगह पे बंद घर में साउंड कर रहे हो, तो वो गुनगुन करता है ना, ऐसे, ओके। तो ऐसे करना पड़ेगा। तो पहले ओम ओम बोल के करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करोगे, ओम ऐसे करोगे, ओके। तो आप स्टार्ट कीजिए। ओम। ओम। तो गाइस इतना तक हो गया। तो अब क्या करोगे, थोड़ा हाथ को घिस लोगे और आपके आँख को मत खोलना तब तक। हाथ को घिस लोगे, हाथ को घिस के गरम कर लोगे। देन क्या करोगे, ऐसे रख के उस गरम भाप को पहले दोगे। तो ऐसे 2 बार कीजिए, 2-3 बार कीजिए। देन खोलिए आँख, ओके। तो इससे क्या होगा, आपका आँख भी थोड़ा मस्त रिलीफ मिलेगा आँख को। और अगर आप योगा कर रहे हो और फुल्ली आँख बंद कर रहे हो बहुत देर से, तो अगर आप योगा बहुत देर से कर रहे हो और आँख बंद है, तो अगर आप बहुत देर के बाद खोलोगे, तो पहले क्या करोगे, हाथ को ऐसे घिस लोगे। घिसने के बाद जो गर्म भाप उठता है उसको आँख में सेक कर लोगे, उसके बाद आँख को खोलोगे। तो ये हो गया मेरा आज का ब्लॉग का योगा का ख़त्म। अगर आप भी करना चाहते हो, अगर आपको भी हेल्प मिले, तो लाइक कमेंट और शेयर करना। तो मेरा 7 डे ब्लॉग ख़त्म हो गया आज का, और मुझे खुशी हो रही है। मेरे बहुत सारे व्यूअर नहीं है, जितने भी है तो देख रहे हैं, मुझे खुशी हो रहा है। हाँ, कोई तो देख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आई लव यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो। बाय, एंड इफ़ इट इज़ हेल्पफुल तो कमेंट प्लीज़। बाय, टाटा।